पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवारों का संपत्ति वितरण का विषय था। कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में ना जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्रा दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दाव और है, वह भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए ना छोड़ रहे हों कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ ही मैं वचनबद्ध भी होता हूँ कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांचों पांडव यह कहकर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिला दो। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वह कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई के नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहाँ आधा राज्य और कहाँ 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं की आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डर कर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। आओ विचार करें। उपरोक्त विराट रूप दिखाने का प्रमाण संक्षिप्त महाभारत गीता में प्रकाशित है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ।
अब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जरा सोचो कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही श्री अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब प्रवक्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य, पशु प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी के पास आकर प्यार पाते थे। जिनके दर्शन बिना गोपियों का खाना पीना छूट जाता था। इसलिए काल कोई और शक्ति है। वह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान रूप में चारों पवित्र वेदों का सार बोल गया। उसकी 1000 भुजाएं हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी के अवतार थे, जिनकी 4 भुजाएं हैं। भगवत गीता में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं कर पा रहा हूँ। गीता जी को बोलने वाला प्रभु काल कह रहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। उपरोक्त विवरण से यह तथ्य तो यह सिद्ध हो गया कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था तथा यहाँ युद्ध के मैदान में विराट रूप काल अर्थात श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके अपना विराट रूप काल ने दिखाया था। नहीं तो यह नहीं कहता कि यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे। दूसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल है, न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ तथा बाद में कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्र को तो दूर दूर क्षेत्र के स्त्री तथा पुरुष तड़पा करते थे। विराट रूप का अर्थ है कि आप दिन के समय या चांदनी रात्रि में, जब आपके शरीर की छाया छोटी लगभग शरीर जितनी लंबी हो या कुछ बड़ी हो, उस छाया के सीने वाले स्थान पर 2 मिनट तक एकटक देखें, चाहे आंखों से पानी भी क्यों न गिरे। फिर सामने आकाश की तरफ देखें, आपको अपना ही विराट रूप दिखाई देगा, जो सफ़ेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव अपना विराट रूप रखता है, परंतु जिनकी भक्ति शक्ति ज़्यादा होती है, उनका उतना ही तेज अधिक होता जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी पूर्व भक्ति शक्ति से सिद्धि युक्त थे। उन्होंने भी अपनी सिद्धि शक्ति से अपना विराट रूप प्रकट कर दिया, जो काल के तेजोमय शरीर से कम तेजोमय था। तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु काल सहस्त्राबुद्धि अर्थात सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा युक्त है तथा श्री कृष्ण जी तो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो 4 भुजा युक्त हैं। श्री विष्णु जी 16 कला युक्त हैं तथा श्री ज्योति निरंजन काल भगवान 1000 कला युक्त हैं। जैसे एक बल्ब 60 वॉट का होता है, एक बल्ब 100 वॉट का होता है, एक बल्ब 1000 वाट का होता है। रोशनी सर्व बल्बों की होती है, परंतु बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार दोनों प्रभुओं की शक्ति तथा विराट रूप का तेज भिन्न भिन्न था। इस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने से पूर्व जो गीता जी के ज्ञान को समझाने वाले महात्मा जी थे, उनसे हमारे गुरुदेव ने प्रश्न किया कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे
तथा कहा था कि युद्ध करना महापाप है। जब श्री अर्जुन जी ने स्वयं युद्ध करने से मना करते हुए कहा कि हे देवकी नंदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, सामने खड़े स्वजनों व नातियों तथा सैनिकों का होने वाला विनाश देखकर मैंने अटल फैसला कर लिया है कि मुझे 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझ निहत्थे को दुर्योधन आदि तीर से मार डाले, ताकि मेरी मृत्यु से युद्ध में होने वाला विनाश बच जाए। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध ना करके भिक्षा का अन्न खाकर भी निर्वाह करना उचित समझता हूँ। हे कृष्ण, स्वजनों को मार कर तो पाप को ही प्राप्त होंगे। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। आप हमारे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो हमारे हित में हो वही सलाह दीजिए, परंतु मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी कोई भी सलाह मुझे युद्ध के लिए राजी कर पाएगी, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन, कायर मत बन, युद्ध कर। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या युद्ध जीत कर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा, आदि आदि कहकर ऐसा भयंकर विनाश करवा डाला जो आज तक के संत महात्माओं तथा सभ्य लोगों के चरित्र में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तब वह नादान गुरु जी कहा करते थे कि अर्जुन, क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा था, इससे क्षत्रित्व को हानि तथा शूरवीरता का सदा के लिए विनाश हो जाता। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन करवाने के लिए यह महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण जी ने करवाया था। पुनः विचार करें, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे। कंस के वध के उपरांत श्री अग्रसेन जी ने मथुरा की बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को संभला दी थी। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बताया कि निकट ही एक गुफा में एक सिद्ध युक्त राक्षस राजा मुचकंद सोया पड़ा है। वह 6 महीने सोता है तथा 6 महीने जागता है। जागने पर 6 महीने युद्ध करता रहता है तथा 6 महीने सोने के समय यदि कोई उसकी निद्रा भंग कर दे तो मुचकंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं तथा सामने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप सावधान रहना। यह कहकर श्री नारद जी चले गए। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को छोटी उम्र में मथुरा के सिंहासन पर बैठा देखकर एक काल्यवान नामक राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दुश्मन की सेना बहुसंख्या में है तथा ना जाने कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे। क्यों ना काल्यवान का वध मुचकंद से करवा दूं। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण जी ने काल्यवान को युद्ध के लिए ललकारा तथा युद्ध छोड़कर भाग लिए और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुचकंद सोया हुआ था। मुचकंद के शरीर पर अपना पीताम्बर डालकर श्री कृष्ण जी गुफा में गहरे जाकर छुप गए। पीछे पीछे काल्यवान भी आ गया। काल्यवान भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। मुचकंद को भी कृष्ण समझकर मुचकंद का पैर पकड़कर घुमा दिया तथा कहा कि कायर, तुझे छुपे हुए को थोड़े ही छोड़ूंगा। पीड़ा के कारण मुचकंद की निद्रा भंग हुई। नेत्रों से अग्निबाण निकले तथा काल्यवान का वध हुआ। काल्यवान के सैनिक तथा मंत्री अपने राजा के शव को लेकर वापस चल पड़े, क्योंकि युद्ध में राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। जाते हुए कह गए कि हम नया राजा नियुक्त करके शीघ्र ही आएंगे तथा श्री कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने मुख्य अभियंता श्री विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि कोई ऐसा स्थान खोजो जिसके 3 तरफ समुद्र हो तथा एक ही रास्ता हो। वहाँ पर अति शीघ्र एक द्वारिका नगरी बना दो। हम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये मूर्ख लोग यहाँ चैन से नहीं जीने देंगे। श्री कृष्ण जी इतने नेक आत्मा तथा युद्ध विपक्षी थे कि अपने क्षत्रियत्व को भी दांव पर रखकर युद्ध को टाला। क्या फिर वही श्री कृष्ण जी अपने प्यारे साथी व संबंधी को युद्ध करने की बुरी सलाह दे सकते हैं तथा स्वयं
युद्ध न करने का वचन करने वाले दूसरे को युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं श्री विष्णु जी ही अवतार धार कर आए थे। एक समय श्री भृगु ऋषि ने आराम से बैठे भगवान श्री विष्णु जी के सीने में लात घात किया। श्री विष्णु जी ने श्री भृगु ऋषि के पैर को सहलाते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आपके कोमल पैर को कहीं चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा सीना तो कठोर पत्थर जैसा है। यदि श्री विष्णु जी युद्ध प्रिय होते तो सुदर्शन चक्र से श्री भृगु जी के इतने टुकड़े कर सकते थे कि गिनती न होती। वास्तविकता यह है कि काल भगवान, जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने शरीर में व्यक्त रूप में सबके सामने नहीं आऊँगा। उसी ने सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके पवित्र गीता जी का ज्ञान तो सही कहा, परंतु युद्ध करवाने के लिए अटकलबाजी में भी कसर नहीं छोड़ी। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तब तक ज्योति निरंजन अर्थात काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश रहा तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। भीम के पोते तथा घटोत्कच के पुत्र बब्रुवाहन का शीश कटवाया तथा स्वयं रथ के पहिए को हथियार रूप में उठाया। यह सर्व काल ही का किया कराया उपद्रव था, प्रभु श्री कृष्ण जी का नहीं। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया। श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं द्वारिका जाने को कहा। तब अर्जुन आदि ने प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, आप हमारे पूज्य गुरुदेव हो, हमें एक सत्संग सुनाकर जाना ताकि हम आपके सद्वचनों पर चलकर अपना आत्मकल्याण कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय तथा स्थान निहित कर दिया। निश्चित तिथि को ही श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, आज वही पवित्र गीता जी का ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि के दोष से भूल गया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया? फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरे गीता ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था। विचारणीय विषय है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के समय योग युक्त हुए होते तो शांति समय में योग युक्त होना कठिन नहीं था, जबकि श्री व्यास जी ने वही पवित्र गीता जी का ज्ञान वर्षों उपरांत ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया। उस समय का वह ब्रह्म श्री व्यास जी के शरीर में प्रवेश कर गया तथा श्रीमद् भगवद गीता के लिपिबद्ध करवा दिया।